but limited to share his insights. Please give sir a big round of applause. Thank you so much, sir, for being so kind and patient to be with us over here. Shukriya. Thank you. Pleasure. The last one. Best to say for the last one. Yeah. Can I have this? Okay. So from last, you have that mic, please. गुड इवनिंग। पिछले 3 दिन से मैं अहमदाबाद में हूं और जितने भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट से मैं मिला, एवरीबडी सेड यार मार्केट ठंडा है, 6 महीने में कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। और आज मैं जब रियल्टी प्लस में आया, जो मैंने पॉजिटिविटी देखी यहाँ पे, पीपल टॉक्ड अबाउट 1.2 ट्रिलियन real estate sector getting into by 2035 or maybe by 5 trillion by 2047 or so. तो ये सब होगा कैसे? और अगर मान लो ये रियल एस्टेट इतना हो जाता है तो दिखता कैसा है? मतलब पैसा है तो दिखना चाहिए, रियल एस्टेट रियल है। तो मैंने I just compiled few pictures that how a growth is visible, a growth of economy is visible in real estate. Dubai growth 1991, 2025, 2013 और मे भी अभी तो अगर देखा है तो दुबई की बिल्कुल शक्ल बदल चुकी है। सेम विथ हांगकांग, द ग्रोथ from 1964 nothing to now one of the costliest city of the world. शंघाई केवल 20 साल में ये सिटी बिल्कुल बदल चुकी है, बिकॉज द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। द ग्रोथ ऑफ जीडीपी विल रिफ्लेक्ट इन रियल एस्टेट एंड दैट इज व्हाट वी आर आल्सो सीइंग इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी 2015, ये तीनों ही मेरे पिक्चर ली हुई है और आप देखेंगे 2015 only 2 towers hardly occupied. People were actually forced to set up their office in these 2 towers, and lot of PSU banks were hesitant to go there कि हम क्या करेंगे उस जंगल में जाके। And now in 10 years it is the talking point. This is what is the growth is translating into real estate. Now what will happen? Of course, we are $4.2 trillion economy, and by 2035, 99.99% we should be at around $10 trillion. And by 2047, I will not go 2047, maybe you know what, lot of things will change. But अगले 10 साल में कंट्री की जीडीपी कम से कम $10 ट्रिलियन होनी ही होनी है। और 10 ट्रिलियन में अगर रियल एस्टेट का शेयर 12 से 15% के आसपास में होता है तो वी विल बी हैविंग अ रियल एस्टेट ऑफ $1.2 ट्रिलियन टू $1.5 ट्रिलियन। एंड 5 ट्रिलियन अभी आई थिंक सुरेश जी पटेल ही मेंशन्ड दैट यू नो विल बी अराउंड $5 ट्रिलियन बाय 2047। तो अगर 5 ट्रिलियन होता है तो रियल एस्टेट विजिबिलिटी आप देखिए कि कैसी होगी और क्या डिमांड होगी। तो ये जो रियल एस्टेट है, 3 सवाल है हमारे पास में अभी कि पैसा कितना बनेगा, उसके बाद में पैसा बनाएगा कौन, और हम उस पैसे में कितना पैसा बनाए हम, हमारे लिए क्या है। तो 3 चीजें हैं। मतलब अब दुनिया भर में अगर कोई भी पैसा बना ले हमें कोई मतलब नहीं है। कैन वी मेक मनी आउट ऑफ रियल एस्टेट, ग्रोइंग रियल एस्टेट, द जीडीपी contribution of around 12 to 15%, $1.2 trillion economy only of real estate, which was our entire economy of 2015.
Okay, so we are migrating in a big way. So who will be making more money? We have to identify. So in last 7-8 years after RERA, a lot of things has changed in India. One is the person with best of government corporate governance, they are making huge money. हमने कभी सुना ही नहीं था कि कोई रियल एस्टेट डेवलपर 10,000 करोड़ की सेल करेगा एक साल में, लेकिन आज कई ऐसे रियल एस्टेट डेवलपर हैं जो 20,000, 30,000, 40,000 करोड़ की सेल क्रॉस कर चुके हैं सालाना। और डीएलएफ ने अभी कुछ दिनों पहले जब लॉन्च किया तो 11,000 करोड़ की सेल 7 दिन में कंप्लीट कर दी। क्या कारण है? एक ही फैक्टर है कि पूरा रियल एस्टेट शिफ्ट हो रहा है अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फेज में। पीपल आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन डेवलपर्स हु आर नॉट सीरियस इन बिजनेस और हु डोंट हैव गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। अगर नंबर्स की बात करूं मैं, इट्स रिफ्लेक्टेड इन realty index which of Nifty, it's reflected in the sales of large real estate players, and it's also reflected in the balance sheet of people. A lot of developers are deleveraged now, so good things जो 2016 से पहले, that means रेरा से पहले जो रियल एस्टेट बिजनेस था और जो रेरा के बाद में रियल एस्टेट बिजनेस है वो कंप्लीट बदल चुका है। तो हु विल मेक मोर मनी? गुड डेवलपर विल मेक मोर मनी। गुड, दैट मीन्स द डेवलपर हु हैज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, हु ट्रीट देयर कस्टमर्स इन अ वेरी फेयर वे, हु आर सर्विस ओरिएंटेड and who have a large execution history. These are the people who will be differentiator. So what we are doing to make money? हम तो builder है नहीं, हम we are a common man, we can invest money. Can I become a partner with one of the most reputed guy? Because value chain में मेरे को पहले आना है। अगर मैंने किसी डेवलपर से एक 1 BHK फ्लैट ले लिया 1 करोड़ में या 2 BHK फ्लैट ले लिया 1 करोड़ में, तो शायद उस एरिया में प्राइस बढ़े नहीं बढ़े मुझे नहीं पता। हो सकता है कि वो डेवलपर डिलीवर भी नहीं कर पाए, लेकिन अगर मैं यही 1 करोड़ रुपए किसी एक पार्टनर के साथ में जो अच्छा पार्टनर है उसके 5-6 प्रोजेक्ट में डाल दूंगा एज अ पार्टनर, देन व्हाट? देन माय एंट्री विथ अ गुड डेवलपर इन द वैल्यू चेन इज देयर। मैं उसके साथ में ग्राउंड लेवल पे जुड़ गया हूं, मैं उसके लैंड लेवल पे जुड़ गया हूं। तो अगर डेवलपर पैसा बनाएगा तो मैं भी बनाऊंगा, अगर डेवलपर पैसा नहीं बनाएगा तो मैं पैसा नहीं बनाऊंगा। ओके, बट अगर मैं रेडी पोजीशन फ्लैट या अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदता हूं तो डेवलपर तो 100% पैसा बनाएगा ही बनाएगा, पर मेरी गारंटी नहीं है कि मैं पैसा बनाऊंगा नहीं। तो हमारी अप्रोच ये है कि कैन वी डू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद अ गुड डेवलपर। अब गुड का मतलब क्या है? हमारी डेफिनेशन में यह था कि एक डेवलपर जो सालों से बिजनेस में है, जिसने दुनिया भर की रियल एस्टेट साइकिल्स देख ली है, उसने 91 की साइकिल देख ली, 2000 की साइकिल देख ली, 2007 की साइकिल देख ली, 15 की देख ली, कोविड देख लिया, और उसके बाद में भी अगर अच्छे से आज भी बिजनेस में है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसका डीएनए जो है वो सॉलिड है। दैट मीन्स ही इज डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट देन अदर्स। अदरवाइज कई डेवलपर जेल में बैठे आए और गए। तो हमने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जस्ट फॉर आवर पर्पस। प्लेटफॉर्म का पर्पस ही है कि हमने एक आइडेंटिफाई किया डेवलपर, उसके साथ में हमने मिलजुल के एक पार्टनरशिप कर ली। कैसे? एक सेबी रजिस्टर्ड फंड बनाया 500 करोड़ का, उसमें 1-1 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन लिया लोगों से, एंड नाउ वी हैव नेगोशिएटेड विद द डेवलपर सेइंग दैट I will invest 30 crore, 40 crore, 50 crore rupees with you in your project. So whenever you purchase a land, I am your partner. I am your 60% partner. I am 70% partner. So whatever money you make, I will make money. And yes, of course, once you give me exit, I'll make out. So it's a win-win situation for both. हमारे लिए फायदा यह है कि हम वैल्यू चेन में पहले आ गए,
डेवलपर के लिए फायदा यह है कि वो अगर लैंड देख रहा है तो उसको पता है कि मेरे लिए 40-50 करोड़ रुपए साइड में रखे हुए हैं। तो अगर उसकी 100 करोड़ की लैंड है और 60 करोड़ रुपए का फंडिंग हो चुका है ऑलरेडी, तो 40 करोड़ रुपए घर से डालना इजी है। सो ऑफ कोर्स इस पूरे स्कीम ऑफ थिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि you know the developer with whom you are partnering. And currently we are partnering with a developer called Bakeri Developers. आप सबको पता होगा, is one of the very prominent developer in Ahmedabad, in business from last 65 years. 15,000 से ज्यादा उन्होंने घर डिलीवर किए हैं, 150 से ज्यादा उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई है, 7 million square feet उनके अंडर कंस्ट्रक्शन है, and is I think one of the most respected in terms of corporate governances. मैं एक किसी बिल्डर से मिला बॉम्बे में, he was also a share broker. He said, I purchased one office from Bakeri's in 1991 at Sakar 1. And I was surprised that he is the only guy who is not accepting any single rupee in cash. So एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई जितना मैं रिस्क ले रहा हूं, क्या उस रिस्क में कहीं हेरफेर तो नहीं है, ऐसा नहीं हो जो मुझे पता है उसके अलावा बाकी सब बना दे। तो द कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेक्स बिग सेंस। सो व्हाट विल हैपन, 2035 की जो जर्नी है, यानी जब $10 ट्रिलियन हो जाएगी, जब $1.2 ट्रिलियन रियल एस्टेट होगा, तो लोग किस पे विश्वास करेंगे? उन लोगों पे विश्वास करेंगे जिनका इकोसिस्टम साउंड है, जिन्होंने डिलीवरी की हुई है, और हु आर रेस्पेक्टेड इन मार्केट। जब एक कस्टमर जब खरीदता है कोई भी यूनिट, तो वो ये भी देखता है कि have they treated their customers well over a period of time? It's not now. Have they treated their customer from last, say, 30 years, 40 years, 50 years, and what's their customer service? So from that perspective, yeah. And this is what we are doing. We thought that, it may be very interesting for us, for you also to know what the funding dynamics which are changing in country, where a lot of platforms are created. Platform जो हम बना रहे हैं, जो हमने बनाया है, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कंसेप्ट है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये करती है और सालों से करती आ रही है। जैसे बेंगलोर के 2-3 बड़े डेवलपर हैं, उनको अबू धाबी इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, दुबई इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, GIC है, उन सब लोगों ने एक लिमिट दे रखी है 2,000, 3,000, 5,000 करोड़ की। जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट लेके आते रहोगे, वैसे वैसे आप पैसा लेते रहो। Real estate, retail investors, retail means people who are investing more than 1 crore or so. I will say that this is one of the few independent platform, and maybe, these may be a future way of real estate funding in India. Thank you very much.